जी। पहले मैं चल फिर भी नहीं सकता था। जी। मैं वहाँ 3 महीने पहले आया और वहाँ की दवाई लेता रहा जी। और उसके साथ साथ मैंने उनका जो लिखा हुआ परहेज पूरा जी। किया। जी। इससे मेरा क्रिएटाइन काफी इम्प्रूव हो गया जी। और मेरी सेहत भी ठीक है, HB भी ठीक है। मेरी मम्मी की किडनी दोनों ख़त्म हो चुकी हैं और जब 2 महीने बाद अब फिर आ रहा हूँ दवाई खवाने के बाद तो बहुत फ़ायदा है। यहाँ पे आके दवाएं ली, फिर हमने यहाँ ले जाए वो दवाएं पूरी रेगुलर टाइम टू टाइम दवाएं ली। फिर उसके बाद जैसे दवाएं लेते आराम आना स्टार्ट हुआ तो हम फिर दूसरी बार आए। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है और मेरी उम्र 71 इयर्स है जी। और मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ। जी। मेरे को पता लगा कि मेरी किडनी में किडनी का क्रिएटाइन बढ़ गया था। जी। वो करीबन 6 हो गया था और मैंने वहाँ 2 साल तक आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव से जी। इसका ट्रीटमेंट लिया जी। पर वो वहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जी। फिर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता लगा, यूट्यूब से? हाँ यूट्यूब से जी, कि नवग्रह आश्रम है जी। जो कि भीलवाड़ा के पास है। जी। मैं वहाँ 3 महीने पहले आया और वहाँ की दवाई लेता रहा जी। और उसके साथ साथ मैंने उनका जो लिखा हुआ परहेज पूरा किया। जी। इससे मेरा क्रिएटाइन काफी इम्प्रूव हो गया जी। और मेरी सेहत भी ठीक है, HB भी ठीक है। जी। पहले मैं चल फिर भी नहीं सकता था मगर अभी खूब चलता फिरता हूँ और बहुत ही मुझे अभी बहुत ज्यादा आराम है। जी। अभी कितना क्रिएटिनिन लेवल है? अभी सर मेरा क्रिएटाइन 3 है। जी। आप जब आए थे तब कितना था यहाँ? मेरे जब मैं आया था जब 6 के लगभग था। 3 महीने में आपका क्रिएटिनिन 6 से 3 के लगभग आ गया है और मैं जी। डायलिसिस से बच गया। जी। डायलिसिस आपको पहले भी नहीं लिया आपने? कोई मैंने डायलिसिस नहीं कराई। जी। ये यहाँ की आश्रम की कृपा है जी। जिससे कि मेरा डायलिसिस होना बंद हो नहीं सका। आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हूँ मैं आश्रम की सेवा से। जी। बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं हर एक आदमी को जो भी मिलता है किसी को तो मैं उनके आश्रम के बारे में बताता हूँ। किडनी के उपचार में आपको किस तरह के परहेज बताए गए और आपने किए? किडनी के सबसे पहले चावल नहीं खाना है जी। और आलू नहीं खाना है, गोभी नहीं खाना है जी। और धनिया नहीं लेना है और जो किताब में उसमें पेपर में लिखा था वो मैंने पूरा लिया है। जी। अनाज में क्या इस्तेमाल? अनाज में जी। जो मैं ले रहा हूँ 60% जी। और उसमें गेहूँ लेता हूँ 40%। जी। और सब्जियों में क्या लेते हैं आप? सब्जियों में टिंडा, जी। तोरी, घिया और दाल जो धुई हुई है मूंग की वो लेता हूँ। मतलब एक तरह से बेलों वाली सब्जियां आप लेते हैं। हाँ, यस। और अनाज में आप जौ और गेहूं मिक्स जौ करते एंड हैं। गेहूँ लेता जी। हूँ जी। और उसके साथ रोटी को घी थोड़ा बहुत गाय के घी से जी। लेता हूँ, जी। चुपड़ता हूँ। जी। जी। हमारे व्यूवर्स को और कुछ कहना चाहेंगे आपने जो अनुभव किया यहाँ उसके बारे में? और सर मैं इतना बताना चाहता हूँ इस आश्रम में कुछ करामात है, भगवान की करामात है। यहाँ जो भी आता है बहुत ठीक होके जाता है। मैं हर एक जो पेशेंट्स हैं यहाँ आते उनसे पूछता हूँ भाई कितना तो हर एक आदमी ये बताता है कि मेरे को बहुत फायदा है। जी। जी। नवग्रह आश्रम आपका अभिनंदन करता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। सर, धन्यवाद। थैंक यू। सुशील जी, कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी से आया हूँ, जिला बुलंदशहर से। अच्छा, किस बीमारी के लिए आए? मेरी मम्मी की किडनी दोनों ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी दवाई लेने आया हूँ। अच्छा, तो आपको किसने बताया नवग्रह आश्रम के बारे में? से मैं 2 महीने पहले आया था। मेरे भाई और उनके दोस्त ने उन्हें बताया था, तब मैं लेने आया और जब 2 महीने बाद अब फिर आ रहा हूँ दवाई खवाने के बाद तो बहुत फ़ायदा है। डायलिसिस रुक गई हैं, डायलिसिस नहीं हो रही तो मैं फिर दोबारा लेने आया हूँ जब इतना फ़ायदा हुआ। अच्छा, पहले डायलिसिस हो रही थी? हाँ, पहले हफ्ते में एक बार हो रही थी, अब महीने में मुश्किल हो रही है। अच्छा। हाँ, जब से दवाई खा गई। अच्छा, काफ़ी फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ। ठीक है, धन्यवाद।
नाम राकेश मीणा है। हम राजस्थान के पुणे जिले के रहने वाले हैं जी। आपकी किसको समस्या थी भैया घर में? मेरे पिताजी के गले में कैंसर था। अच्छा, कैसे पता चला था? हमने कोटा हॉस्पिटल में दिखाया था, फिर जयपुर में किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाया था, वहाँ पे बोला कि आपके पिताजी के कैंसर है। अच्छा, तो उसके बाद में क्या इलाज लिया आपने? उसके बाद हमने वहाँ पे थेरेपी तो नहीं करवाई। हमने फिर किसी रिश्तेदार ने बताया कि भीलवाड़ा में मोती बोरा किला किसी नवग्रह आश्रम में, तो वहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज होता है, तो हम यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ आने के बाद हमने देखा तो हमें यूट्यूब में भी सर्च किया कि यहाँ क्या ये एनालिसिस किया, भाई सही है क्या ये। तो फिर हमने यहाँ पे आके दवाएं ली, फिर हमने यहाँ ले जाए वो दवाएं पूरी रेगुलर टाइम टू टाइम दवाएं ली। फिर उसके बाद जैसे दवाएं लेते आराम आना स्टार्ट हुआ, तो हम फिर दूसरी बार आए। उस टाइम में भी वो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, वो हमें वापस बताई। यहाँ पे जड़ी बूटियों सब पूरी चीज़ जो एकदम ये रहता है ना जी, इनका प्रोसेस, उसी हिसाब से हमने दवाई ली। ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि आपको पहले विश्वास नहीं हो रहा था दवाइयों पे। हाँ, पहले विश्वास नहीं हो रहा था। हम सोचते हैं कि ऐसा हो ही गया क्या, कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है जी। हमें एकदम विश्वास नहीं होता कि ऐसे हो जाएगा क्या। फिर उसके बाद में क्या किया? उसके बाद लेकिन हमारे पास कोई, क्योंकि हम एलोपैथी को तो इलाज करवाना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने सोचा बिना पैसे लग रहे हैं तो ट्राई तो मारते हैं जी। तो अभी आज के समय में क्या स्थिति है आपके पिताजी की? आज इस समय में बहुत बढ़िया स्थिति है, कुछ दर्द वर्द नहीं है, बढ़िया हो गए हैं बिल्कुल शुरू की तरह, जैसे पहले जैसे वैसे हो गई। ठीक है। तो क्या क्या परहेज रखे आप बता पाएंगे थोड़ा सा? परहेज वही हमने तो बिल्कुल जो यहाँ का रूल्स है ना, उन पूरे रूल्स को फॉलो किया है। हमें तो बिल्कुल खाने पीने के सब हर चीज़ को यहाँ के रूल्स को फॉलो किया है। और आज क्या कहना चाहेंगे जो लोग कैंसर पेशेंट या इलाज के लिए आना चाहते हैं उन्हें? मैं कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जो आएगा तो वो सच्चे हैं। यहाँ पे हर तरह की इलाज की सुविधा मिल रही है, बिना पैसे, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई इलाज नहीं होएगा, ये नहीं होगा। ये एक भगवान की आस्था के नाम पे हर चीज़ वो कर रहे हैं, इनके कोई ऐसे पैसे वैसे लेना देना नहीं है। तो आपके वहाँ से यहाँ पर कैसे आया जा सकता है? मतलब जैसे अब यहाँ पर भिलवाड़ा रायला में आने के लिए आपके यहाँ से क्या साधन मिल जाता है? जैसे आप मान लो को ट्रेन से आए तो ट्रेन से वहाँ भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास से ऑटो मिलेंगे, ऑटो में आप श्री नवग्रह आश्रम आराम से आ सकते हैं जी। और रायला से भी टेम्पो लगते हैं, उससे भी आराम से आ सकते हो आप बस में आए तो। जैसे कि आपने बताया था कि आपने भी अपने लेवल पे रिसर्च की थी, हाँ, तो बता पाएंगे कि यहाँ की औषधियों में आपकी रिसर्च में क्या निकल के आया? वही यहाँ की रोशनी बिल्कुल हमें जो हमने रिसर्च किया ना उसके सेम निकली। हमने यहाँ की देखा भाई यहाँ की जड़ी बूटियाँ वास्तव में हुए हैं, लाल रक्त कणिका या RBC WBC सही खा रहे हैं, ये एक ऐसे फेंक रहे हैं, तो हमने उस बारे में ध्यान जी जी। तो आपका रिसर्च ने क्या कहा कि नवग्रह आश्रम की औषधियाँ सच में कार्य करती हैं? हाँ, हमारे रिसर्च ने कहा कि नवग्रह औषधियाँ आपके लिए मुक्त कैंसर कर सकती हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपको। हृदय हंस की बस यही परिभाषा है, रोग मुक्त हो विश्व यही अभिलाषा।